अव्वल रमजान का चांद नजर आ चुका था। शहर की फिजा बदल गई थी। गलियों में बच्चों की खुशी, घरों में सहरी की तैयारी और मस्जिदों से आती हुई कुरान की आवाजें एक रूहानी माहौल पैदा कर रही थीं। हर तरफ रहमत, बरकत और इबादत का एहसास था। लेकिन इसी शहर के एक सुनसान और पुराने मोहल्ले में एक शख्स रहता था जिसका नाम सलीम था। लोग उसे नहीं जानते थे और जो जानते थे वह उससे दूर रहते थे, क्योंकि सलीम एक ऐसा काम करता था जिसके बारे में सोचना भी खौफनाक था। वह रात के अंधेरे में कब्रिस्तान जाता था और कब्रों से कफन चोरी करता था। सलीम हमेशा ऐसा नहीं था। कभी वह एक मेहनती मजदूर था। उसकी बीवी थी और एक छोटी बेटी भी। जिंदगी मुश्किल जरूर थी मगर हलाल थी। वह दिन भर मजदूरी करता और शाम को थका हारा घर आता, जहां उसकी बेटी दौड़कर उससे लिपट जाती। मगर फिर एक साल ऐसा आया जब हालात ने उसकी जिंदगी बदल दी। पहले काम छूट गया, फिर कर्ज बढ़ गया, फिर बीवी बीमार हुई और एक दिन दुनिया से चली गई। सलीम टूट गया। बेटी की परवरिश, घर का खर्च, कर्ज, सब कुछ उसके कंधों पर था। कई दिन ऐसे आए जब घर में खाने को कुछ न होता। एक रात उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया। उसने कहा, कब्रिस्तान में नई कब्रों से कफन निकाल लो, अच्छे पैसे मिल जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। सलीम ने पहले इनकार किया, मगर भूख इंसान से वह काम भी करवा देती है जिसका वह तसव्वुर भी नहीं करता। उसी रात वह पहली बार कब्रिस्तान गया और उसके बाद यह उसकी आदत बन गई। रमजान आ चुका था। शहर के लोग रोजे रख रहे थे, मस्जिदें भर रही थीं और सहरी के वक्त हर घर में रोशनी थी। मगर सलीम की जिंदगी वैसी ही थी। वह दिन में सोता और रात को कब्रिस्तान जाता। मगर रमजान की पहली रात कुछ अलग थी। जब वह कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसे अजीब सा सुकून और खौफ महसूस हुआ। हवा ठंडी थी, आसमान पर चांद था और हर तरफ खामोशी। उसने एक ताज़ा कब्र देखी। वह आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी हटाने लगा। जैसे जैसे वह खोद रहा था उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अचानक उसके जहन में ख्याल आया, यह भी किसी का अपना था, किसी का बाप, किसी की माँ, किसी का बेटा। उसके हाथ रुक गए, मगर फिर उसने अपनी बेटी का चेहरा याद किया और दोबारा खोदना शुरू कर दिया। रात गुजर गई। सलीम ने कफन बेचा और कुछ पैसे ले आया। अगले दिन उसने अपनी बेटी के लिए खाना खरीदा। बेटी ने खुश होकर कहा, अब्बू, रमजान में हम भी रोजा रखेंगे ना? सलीम खामोश हो गया। उसके पास जवाब नहीं था। दिन गुजरते गए। रमजान का पहला अशरा रहमत का था और शहर के लोग इबादत में मशगूल थे। मस्जिद के इमाम रोज कहते, यह महीना तौबा का महीना है, जो सच्चे दिल से पलट आए अल्लाह उसे माफ कर देता है। एक दिन सलीम मस्जिद के बाहर से गुजर रहा था। उसने यह जुमला सुना और उसके कदम रुक गए, मगर वह अंदर न जा सका। उसे लगा जैसे वह इस काबिल ही नहीं। रमजान की 10वीं रात थी। आसमान साफ था, हवा में ठंडक थी। सलीम हमेशा की तरह कब्रिस्तान पहुंचा। आज वहां गैर मामूली खामोशी थी। उसने एक नई कब्र देखी और खोदना शुरू कर दिया। मगर जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, उसके हाथ कांपने लगे। उसके दिल में शदीद घबराहट होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, मगर दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। अचानक दूर मस्जिद से तरावीह की आवाज आने लगी, विन्नील गफ्फारुन लिमन ताब, मैं उसे जरूर बख्श दूंगा जो तौबा करे। यह आयत सुनकर सलीम के हाथ रुक गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मिट्टी के पास ही बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, क्या मेरे जैसे गुनाहगार को भी माफ कर देगा? उसी लम्हे कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ से किसी के कदमों की आवाज आई। सलीम चौंक गया। वह घबरा कर खड़ा हो गया। अंधेरे में एक साया उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसे नहीं मालूम था कि यह मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। अंधेरे में जो साया उसकी तरफ बढ़ रहा था वह दरअसल मस्जिद के इमाम साहब थे, जो अक्सर तहज्जुद के बाद कब्रिस्तान आकर दुआ किया करते थे। सलीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से मिट्टी बराबर करने की कोशिश की, मगर उसके कांपते हुए हाथ उसका साथ नहीं दे रहे थे। इमाम साहब करीब आए तो रुक गए।
उन्होंने जमीन की हालत देखी, खोदी हुई कब्र देखी और फिर सलीम के चेहरे की तरफ देखा। चांदनी में उसका जर्द और खौफजदा चेहरा साफ नजर आ रहा था। क्या कर रहे हो तुम? इमाम साहब की आवाज सख्त नहीं थी मगर गहरी जरूर थी। सलीम के होंठ कांपने लगे। पहले तो उसने झूठ बोलने का सोचा मगर फिर न जाने क्यों उसके अंदर कुछ टूट गया। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और रोते हुए बोला, मैं गुनाहगार हूं, मैं कफन चोरी करता हूं, मैं मजबूर था मगर अब समझ नहीं आता मैं क्या बन गया हूं। इमाम साहब खामोशी से सुनते रहे। उन्होंने उसे डांटा नहीं, सिर्फ इतना कहा, रमजान का महीना है, ये सजा देने का नहीं, लौट आने का महीना है। तुम वाकई तौबा करना चाहते हो? सलीम ने फौरन सिर हिला दिया। मैं थक गया हूं, हर रात डर के साथ जीता हूं, हर अजान मुझे मुजरिम बना देती है, मैं बदलना चाहता हूं। इमाम साहब ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खड़ा किया। पहले इस कब्र को एहतराम से बंद करो, फिर मेरे साथ मस्जिद चलो। उस रात सलीम ने पहली बार किसी कब्र को नुकसान पहुंचाने के बजाय एहतराम से मिट्टी बराबर की। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे मगर उसके अंदर अजीब सा सुकून भी उतर रहा था। मस्जिद पहुंचकर वह एक कोने में बैठ गया। फज्र की अजान हुई, नमाजी आने लगे। सलीम को लग रहा था जैसे सबको उसके गुनाह का इल्म है मगर किसी ने उसकी तरफ खास तवज्जो न दी। नमाज के बाद इमाम साहब उसे अपने हुजरे में ले गए। उन्होंने उसकी पूरी कहानी सुनी, बीवी की मौत, कर्ज, बेटी की भूख और वह पहली रात जब वह कब्रिस्तान गया था। कुछ देर खामोशी रही, फिर इमाम साहब ने कहा, गरीबी गुनाह का जवाज नहीं बनती मगर मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो तो अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता खोल देगा। सलीम ने उसी वक्त रोते हुए तौबा की। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे यूं लग रहा था जैसे बरसों का बोझ उसके दिल से उतर रहा हो। अगले दिन इमाम साहब ने मोहल्ले के कुछ मुअतबर लोगों से बात की। उन्होंने सलीम का नाम जाहिर किए बगैर बताया कि एक शख्स काम का मोहताज है। इत्तेफाक से कब्रिस्तान की देखभाल करने वाला बूढ़ा खादिम बीमार था और उसे मददगार की जरूरत थी। यूं सलीम को वही जगह रोजगार के लिए मिल गई जहां वह गुनाह किया करता था। पहले दिन जब वह बतौर खादिम कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसके कदम लरज रहे थे। हर कब्र उसे अपनी खामोश गवाही देती महसूस होती। वह आहिस्ता आहिस्ता कब्रों की सफाई करता, झाड़ू लगाता, पौधों को पानी देता और दिल ही दिल में माफी मांगता रहता। रमजान का दूसरा अशरा शुरू हो चुका था। मगफिरत के दिन थे। सलीम हर रोज बाकायदा रोजा रखता। शाम को इफ्तार के वक्त मस्जिद में बैठता। शुरू में लोग उसे शक की निगाह से देखते मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेहनत और खामोशी ने दिल बदलने शुरू कर दिए। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, अब्बू आप अब रात को कहाँ जाते हैं? सलीम ने उसे सीने से लगा लिया। अब्बू अब बुरे काम नहीं करते, अब्बू अब अल्लाह से दोस्ती कर रहे हैं। बेटी मुस्कुरा दी, तो हम भी अल्लाह से दोस्ती करेंगे ना? इस जुमले ने सलीम की आंखें नम कर दी। रमजान की 27वीं रात आई। मस्जिद में गैर मामूली रश था। लोग शब कद्र की तलाश में इबादत कर रहे थे। सलीम भी एक कोने में बैठा कुरान सुन रहा था। इमाम साहब सूरह जुमर की आयत तिलावत कर रहे थे। ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। ये अल्फाज सीधा उसके दिल में उतरते गए। वह सजदे में गिर गया और देर तक रोता रहा। उसे यकीन हो गया था कि अगर वह सच्चा रहेगा तो अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। रमजान खत्म हुआ। ईद का दिन आया। शहर में खुशी थी। सलीम के पास ज्यादा पैसे नहीं थे मगर उसने हलाल कमाई से बेटी के लिए एक सादा सा जोड़ा खरीदा। बेटी ने खुश होकर कहा, यह सबसे खूबसूरत ईद है अब्बू। सलीम जानता था कि यह खूबसूरती कपड़ों में नहीं, सुकून में थी। महीने गुजरते गए। सलीम ईमानदारी से कब्रिस्तान की खिदमत करता रहा। अगर कभी कोई जनाजा आता तो वह बड़ी एहतियात और एहतराम से तदफीन में मदद करता। वह हर मैयत को ऐसे दफन करता जैसे अपने किसी अजीज को दफन कर रहा हो। एक दिन एक जनाजा आया। लोग रो रहे थे। मैयत एक नौजवान की थी। सलीम ने कब्र तैयार की। जब तदफीन मुकम्मल हुई और सब लोग चले गए
तो वह कुछ देर कब्र के पास बैठा रहा। उसने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे बदल दिया, सबको सीधा रास्ता दिखा दे। उसे महसूस हुआ जैसे हवा में नरमी आ गई हो। साल गुजर गए। लोग अब उसे इज्जत की निगाह से देखते थे। किसी को उसके माजी का इल्म न था सिवाय इमाम साहब के। मगर इमाम साहब भी अक्सर कहते, असल इज्जत वह है जो तौबा के बाद मिलती है। एक रात सलीम को तेज बुखार हो गया। वह बिस्तर से न उठ सका। बेटी, जो अब बड़ी हो चुकी थी, उसके पास बैठी रही। सलीम ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, अगर मैं न रहूं तो याद रखना, हलाल रास्ता कभी न छोड़ना। बेटी रोने लगी। आप ठीक हो जाएंगे अब्बू। सलीम मुस्कुरा दिया, मैं पहले ही ठीक हो चुका हूं। उस दिन जब मैंने तौबा की थी, चंद दिन बाद वह इस दुनिया से रुखसत हो गया। जनाजा उसी कब्रिस्तान में आया जहां वह कभी गुनाह किया करता था, और फिर वहीं खिदमत भी की थी। मोहल्ले के लोग बड़ी तादाद में आए। सब कह रहे थे, बहुत नेक आदमी था, खामोशी से खिदमत करता रहा। इमाम साहब की आंखों में आंसू थे। वह जानते थे कि अल्लाह की रहमत ने एक भटके हुए इंसान को किस तरह बदल दिया था। जब उसे कब्र में उतारा गया तो फिजा में अजीब सा सुकून था। मिट्टी डाली गई, दुआ हुई, लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस चले गए। शाम ढली तो कब्रिस्तान में खामोशी छा गई। हवा हल्की हल्की चल रही थी और उसी जमीन के नीचे वह शख्स सो रहा था जिसने रमजान के एक लम्हे में सच्ची तौबा करके अपनी तकदीर बदल दी थी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, अगर वह सच्चे दिल से पलट आए तो रहमत का दरवाजा बंद नहीं होता। रमजान सिर्फ एक महीना नहीं, एक मौका है खुद को बदलने का, गुनाहों से निकलने का और अल्लाह के करीब आने का।